नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश में अलग अलग जगहों से प्रेम प्रसंग में शादी होने का मामला रोजाना प्रकाश में आ रहा है। चाहे वो चाची और भतीजे की शादी हो या दोस्त की पत्नी के साथ विवाहित दोस्त की जबरन कराई गई शादी, ये शादियां सोशल मीडिया पे खूब चर्चा में रही। इसी कड़ी में जमुई में हुई एक शादी का वीडियो आज चर्चा में है। लेकिन आज हम इस कहानी को सिर्फ प्यार और शादी के चश्मे से नहीं देखेंगे, हम इसे देखेंगे उस आईने में जो हमारे समाज को उसकी सबसे बड़ी सच्चाई दिखा रहा है। हमारे बच्चे अपनी राह क्यों भटक रहे हैं? जिस उम्र में उन्हें किताबों में भविष्य तलाशना चाहिए, करियर की नींव रखनी चाहिए, उस उम्र में वे घर से भागने और शादी करने जैसे फैसले क्यों ले रहे हैं? सचिन और संगीता दोनों ही उम्र के पड़ाव पर हैं जहां से करियर की दिशा तय होती है। लेकिन 2 साल का ये प्रेम प्रसंग उन्हें उस रास्ते से भटकाकर एक अनिश्चित भविष्य की ओर ले गया, जिसका अंत जम्मू स्टेशन पर ग्रामीणों की भीड़ के फैसले से हुआ। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक लक्षण है उस गहरी बीमारी का जो हमारे सामाजिक और पारिवारिक ढांचे को खोखला कर रही है। सबसे पहले जानते हैं कि मामला क्या है। लड़का बरहट थाना क्षेत्र के कोयबा गांव का सचिन कुमार और लड़की जावातरी गांव की संगीता कुमारी है। बताया जाता है कि दोनों के बीच रॉन्ग नंबर से बातचीत शुरू हुई। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और दोनों में प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों शादी करने के लिए मंगलवार की देर शाम को घर से भाग निकले। ग्रामीणों ने जम्मू स्टेशन के समीप दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों की शादी स्टेशन स्थित जखराज स्थान में मोबाइल फ्लैश की रोशनी में करा दी गई। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों के बीच 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब आइए उन वजहों को समझने की कोशिश करें जो हमारे युवाओं को उनके लक्ष्य से दूर कर रही है। पहली और सबसे बड़ी वजह है लक्ष्य की कमी। आज के कई युवाओं के सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। पढ़ाई सिर्फ एक डिग्री लेने की औपचारिकता बन गई है। करियर का कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। जब जीवन में कोई बड़ा और रोमांचक लक्ष्य नहीं होता तो भावनात्मक रिश्ते और तात्कालिक सुख ही जीवन का केंद्र बन जाता है। ये खालीपन उन्हें ऐसे रिश्तों की ओर धकेलता है जो अक्सर उनके भविष्य के लिए सही नहीं होते। दूसरी वजह सामाजिक और पारिवारिक दबाव का दोहरा मापदंड। हमारा समाज बच्चों से एकेडमिक सफलता की उम्मीद तो करता है, लेकिन हम उन्हें वो इमोशनल सपोर्ट या भावनात्मक सहारा नहीं दे पाते जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम उनसे टॉप करने को कहते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ये दबाव और भावनात्मक उपेक्षा उन्हें एक ऐसे साथी की तलाश में लगा देती है जो उन्हें समझता हो, और यहीं से भटकाव की शुरुआत होती है। तीसरी वजह पेरेंटिंग की विफलता, और ये सबसे कड़वी सच्चाई है। हम माता पिता के रूप में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं। हम अपने बच्चों को सुविधाएं तो दे रहे हैं, लेकिन संस्कार और सही गलत की समझ देने से चूक रहे हैं। हम उनके दोस्त बनने की बजाय सिर्फ कंट्रोलर बनकर रह गए हैं। जब बच्चा अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख या दुख अपने माँ बाप से साझा नहीं कर सकता तो ये पूरी पेरेंटिंग व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है। तो समाधान क्या है? युवाओं को वापस पटरी पर कैसे लाया जाए? नंबर 1, पर्पसफुल एडुकेशन यानी उद्देश्यपूर्ण शिक्षा। स्कूलों और कॉलेजों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर बच्चों को करियर काउंसलिंग, लक्ष्य निर्धारण और लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल सिखाना होगा। उन्हें बताना होगा कि एक सफल करियर बनाना भी उतना ही रोमांचक है। नंबर 2, माता पिता की सक्रिय भूमिका। बातचीत का पुल बनाएं। अपने बच्चों से दोस्ती करें, उनकी भावनाओं, उनके रिश्तों और उनके डर के बारे में जानें। सही रोल मॉडल बने। उन्हें बताएं कि जीवन में अनुशासन, धैर्य और सही समय पर सही काम करने का क्या महत्व है। अपने बच्चों को भविष्य का विजन दें। उन्हें एक बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करें और उस सपने को हासिल करने में उनकी मदद करें। उन्हें समझाएं कि छोटी छोटी खुशियों के लिए बड़े लक्ष्यों से समझौता करना बुद्धिमानी नहीं है। नंबर 3, सामाजिक जागरूकता। हमें एक समाज के रूप में यह स्वीकार करना होगा कि किशोरों का भावनात्मक भटकाव एक गंभीर समस्या है। इसे बचपना या गलती कहकर नजरअंदाज करने की बजाय इस पर खुलकर बात करनी होगी। जमुई की ये घटना सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, ये हमारे लिए एक अलार्म है। अगर हम अपने बच्चों को एक मजबूत लक्ष्य, सही मार्गदर्शन और अपना भावनात्मक सहारा नहीं देंगे तो वे ऐसे ही भावनात्मक तूफानों में उलझकर अपना भविष्य दांव पर लगाते रहेंगे। आइए अपने बच्चों को
सिर्फ उड़ना ना सिखाएं, बल्कि उन्हें ये भी बताएं कि किस दिशा में उड़ना है, क्योंकि बिना दिशा की उड़ान भटकाव के सिवा कुछ नहीं देती। शिकायत नहीं ना है किसी से? हाँ, क्या क्या हुआ फैसला? हम राजी थे, वो भी राजी था, हम दोनों शादी की। हाँ, तो दोनों शादी कर रही हो ना? अब कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या नाम है लड़का का? सचिन कुमार। हाँ, सचिन कुमार। आप दोनों को कोई दिक्कत है? शादी कर रहे हैं ना? हाँ, शादी कर। हाँ? कोई दिक्कत नहीं है, शादी कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? ना। राजी खुशी से ना? हाँ, राजी खुशी। इसको रखिएगा ना आप? हाँ, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। पिताजी का? अशोक यादव। अशोक यादव। तो आप लोगों को कोई शिकवा शिकायत किसी से? नहीं है। माता पिता राजी है ना? हाँ, कहाँ मिलती थी, कब कैसे बुलाता था ये? ये बोलता था कि हम जोर से। ये बोलता था कि हम बहुत दिन पर आए बाहर से, तुम मिलने आओ। तो मिलने आता था, हम भी जाते थे। उसके बाद मिल गया। उसके बाद 4 दिन पहले संबंध बना लिया। उसके बाद अब की बोलता है कि शादी नहीं करेगा। 3 दिन पहले मोबाइल मेरा छीन लिया। 2-3 दिन पहले भी मिला है तुमसे? हाँ, कहाँ? घर पे आया था। तुम्हारे घर पर? जब कोई नहीं रहता है तब आता था? हाँ, क्या करता है लड़का? लड़का ट्रक ड्राइवर, हाँ, ट्रक चलाता है। ट्रक चलाता है। तो इससे पहली बार रॉन्ग नंबर में बात हुआ था 2 साल पहले। हाँ, अब तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जवाब। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।